वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल के पास दो बैंड उपलब्ध है इस टाइम पे, एक 700 मेगाहर्ट्ज का और एक 2100 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, उनमें से एक बैंड 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला बैंड बीएसएनएल बंद कर रही है। वो गाइस इसलिए क्योंकि बीएसएनएल का जो कस्टमर बेस है, यूजर बेस है, वो घट रहा है। आपको पता है जुलाई 2024 में बीएसएनएल ने एक बीएसएनएल को फायदा हुआ था, काफी ज्यादा फायदा हुआ था, जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने प्राइस की हाइक बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। उस टाइम जो फायदा हुआ था वो अब नुकसान में तब्दील हो रहा है। तो भैया उसकी वजह से यहाँ पर 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड बंद होने वाला है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, और बंद होने का जो एक्चुअली रीजन क्या है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर बात हो रही है 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड को बंद क्यों कर रही है बीएसएनएल। ठीक है, जैसे कि आपने जुलाई 2024 में आपको पता होगा, जो जियो, एयरटेल, वीआई वगैरह जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, इन्होंने अपनी जो प्लान की हाइक है वो बढ़ा दी थी, प्लान के प्राइस बढ़ा दिए थे। ठीक है, इससे नॉर्मल जो इनके यूजर थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो उसकी वजह से जो यूजर है उनमें से टूट के बीएसएनएल में वो स्विच कर गए। ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि यार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी इतनी ज्यादा महंगी हो रही है और बीएसएनएल ने इसके साथ ही 4G लॉन्च भी कर दिया है, VoLTE भी लॉन्च कर दिया है, तो हो सकता है बीएसएनएल में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है एक नॉर्मल यूजर को। तो इसलिए वो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से बीएसएनएल में स्विच होने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर पोर्ट होकर आए तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पर तो नेटवर्क इश्यू चल रहा है बहुत ज्यादा। 4G लॉन्च तो कर दिए लेकिन इतना अच्छा 4G यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छी सर्विस नहीं दे रही है बीएसएनएल, कॉल भी अच्छी नहीं लग रही है, कॉल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद अभी भी 2G चल रहा है, 3G चल रहा है, 4G लॉन्च तो हो चुका है लेकिन इतना अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ रही है 4G में। ठीक है, तो भैया उन्होंने सोचा कि हम वापस पोर्ट करवा लें अदर टेलीकॉम कंपनीज में। ठीक है, लेकिन पोर्ट कैसे करवाएं, क्योंकि पोर्टेबिलिटी जो होती है, अगर किसी भी सिम से आप किसी अदर सिम में पोर्ट करवाते हो तो उसकी 90 दिन की वैलिडिटी होती है। 90 दिन के बाद अदर सिम में आप पोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन 90 दिन तक आपको उसी ही सिम में रुक के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बीएसएनएल जो अदर सिम से जो बीएसएनएल में आए थे वो तो फंस गए एक हिसाब से। ठीक है, तो भैया जितने भी लोगों ने सस्ते रिचार्ज की वजह से बीएसएनएल में पोर्ट करवाया था वो 3 महीने के लिए यहाँ पर पोर्ट बीएसएनएल में रह गए। ठीक है, तो जो अक्टूबर महीना था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने जो बीएसएनएल का जो प्रॉफिट है ना वो बहुत ऊपर उठ गया। ठीक है, बीएसएनएल जो 17 सालों से लॉस में जा रही थी वो अब प्रॉफिट में आने लगी। 3 महीने से बीएसएनएल ने बहुत ज्यादा कस्टमर जोड़े अपने आप में, मतलब लाखों कस्टमर जोड़ लिए थे। ठीक है, तो उसकी वजह से बीएसएनएल का प्रॉफिट आसमान चढ़ गया, क्योंकि 17 सालों से 2007 के बाद से अभी तक बीएसएनएल ने कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया था, और अचानक से प्रॉफिट कमाया तो बीएसएनएल के शेयर भी उठ गए। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के बाद जो भी नवंबर दिसंबर में वहां पर आप जैसे 3 महीने पूरे हुए तो वहां से जो कस्टमर है वो वापस टूटने लगे, यूजर्स वापस अदर टेलीकॉम कंपनीज में भागने लगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो बीएसएनएल ने यहाँ पर नेटवर्क इश्यू को की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का यूज कर रही थी। ठीक है, इससे होता क्या था कि जो एक टावर से अदर टावर की जो दूरी होती थी वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीएसएनएल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरे पैन इंडिया में टावर लगा दे। ठीक है, लेकिन फिर भी बीएसएनएल 1 लाख टावर यहाँ पर लगाने वाली है 4G को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन 1 लाख टावर पूरे पैन इंडिया में लगाएगी तो भी अगर मानो तो जो टावर से टावर के बीच की दूरी है वो काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, अब 4G यहां से अगर प्रोवाइड करती है एक टावर से बीएसएनएल, तो टावर की रेंज के बाहर अगर आप जाओगे तो आपको नेटवर्क इश्यू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 2100 मेगाहर्ट्ज का बैंड फ्रीक्वेंसी यूज करती है सारी टेलीकॉम कंपनीज, वो गाइस वो स्पीड तो आपको ठीक दे देगी क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जब उसकी जो रेंज है वो बहुत कम है। ठीक है, जैसे उस रेंज के बाहर जाओगे आपको नेटवर्क प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो बीएसएनएल में कुछ यही प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए बीएसएनएल ने जो जियो के पास है 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, वो बीएसएनएल भी यूज करने वाली है और कर रही थी कि यार बीएसएनएल जो 700 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो बैंड है उसकी जो नेटवर्क देने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब आपको काफी ज्यादा घनी आबादी वाले एरिया में भी वो अच्छा खासा नेटवर्क दे देगी। और एक टावर से भले टावर की दूरी दूर हो, अलग अलग मतलब
दो टावर की जो दूरी है वो काफी ज्यादा भी होगी तो भी चलेगी, और इससे मतलब एक ही टावर से काफी दूर तक रेंज फैला सकती है 700 मेगाहर्ट्ज वाली बैंड, ठीक है। इसकी क्षमता तो ज्यादा हो जाती है लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड 20 से 30 एमबी पर सेकंड स्पीड आपको मिल पाती है, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल यूजर्स के लिए ये स्पीड काफी होती है, मोर देन इनफ होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो खत्म कर देता है 700 एमएच फ्रीक्वेंसी वाला बैंड, ठीक है। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम खत्म हो रही थी, लेकिन यहाँ पर गाइस एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले बैंड से। वो ये प्रॉब्लम गाइस कि जैसे कि आप एक लोकल एरिया में रहते हो, ठीक है, और वहां पर 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड एक टावर पर लगा हुआ है, ठीक है। वहां पर आपने क्या देखते हैं कि आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो 4G वाला, ठीक है, वो 4G वाला मोबाइल है, और आपके जो पड़ोसी है उसके पास भी 4G वाला मोबाइल है, ठीक है। दोनों के पास 4G वाला मोबाइल है, लेकिन होता क्या है कि आपके इसमें जो नेटवर्क मिल रहा है वो उसमें नो वोल्टी लिखा आ रहा है, नो इंटरनेट है, उसके बाद नो कॉलिंग। दोनों में आपका नेटवर्क पूरी तरीके से उड़ा हुआ है, ना ही आपको कॉलिंग हो रही है उसमें ठीक से, कॉलिंग कट कट के जा रही है, उसके बाद ना ही आपको 4G ठीक से चल रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, मतलब नेटवर्क इश्यू आ रहा है आपको, ठीक है। और आपके ही पड़ोसी अदर गली में जो आपके एरिया में रहते हैं उनको नेटवर्क फुल आ रहा है, उनको 4G बहुत अच्छा चल रहा है बीएसएनएल का, उसके बाद उनको कॉलिंग अच्छी चल रही है, उनकी कॉलिंग एकदम साफ सुथरी चल रही है, क्वालिटी अच्छी कॉलिंग की, ठीक है, और वोल्टी भी ठीक तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो भैया एक ही गली में, मतलब एक ही एरिया में दो गलियों में अलग अलग नेटवर्क क्यों प्रोवाइड करी है बीएसएनएल? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है गाइस 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला बैंड, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो स्मार्टफोन है वो 4G है, लेकिन 2022 से पहले वाला है, मतलब पहले का 4G है, ठीक है। तो वो जो 4G है वो 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड को सपोर्ट नहीं करता। जो गाइस पहले 4G लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में 2022 से पहले, वो 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बैंड सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए उसमें नेटवर्क पूरी तरीके से आपको नहीं मिल पाता है, नेटवर्क इश्यू ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं पर आपके पड़ोसी के पास जो मोबाइल है वो 2022 से इधर वाला है 4G वाला, और 4G के बाद अगर 5G भी होगा तो भी उसमें 700 मेगाहर्ट्ज की बैंड सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल अब भी देश में 50% मोबाइल जो 4G वाले हैं वो 2022 से पहले वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही मोबाइल को 4 से 5 साल यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या है, उसकी जो नेटवर्क को सपोर्ट करने की क्षमता है वो चली जाती है, ठीक है। तो जिनके पास 2022 से पहले वाले मोबाइल है उनके इसमें 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड सपोर्ट नहीं करता है, और जिनके मोबाइल 2022 से बाद वाले हैं उनके इसमें 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बीएसएनएल ने क्या सोचा है कि 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड वो टेम्पररी बंद कर रही है, ठीक है। अभी के लिए बंद कर देगी, कुछ 6 महीने वो इस बैंड को यूज नहीं करेगी, ठीक है। इसकी वजह से एक दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि बीएसएनएल के पास एक और बैंड है 2100 मेगाहर्ट्ज वाला, वो अगर यूज करेगी बीएसएनएल तो उसमें क्या होगा कि जो नेटवर्क देने की क्षमता है वो ज्यादा दूर तक नहीं है। आपका 4G अगर आपके एरिया में टावर लगा है तो वो ज्यादा दूर तक नेटवर्क नहीं दे पाएगा। अगर टावर के आसपास अगर आप रहते हो तो आपको जो 4G है वो बहुत इनहेंस चलेगा, फुल स्पीड से चलेगा, ठीक है, कॉलिंग भी अच्छी चलेगी। लेकिन आप उस एरिया से बाहर जाते हो, अगर टावर की दूरी ज्यादा है आपसे, तो आपका जो इंटरनेट है वो भी ठीक से नहीं चलेगा, और जो अब नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है उससे भी ज्यादा आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो गाइस 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड टेम्पररी बंद होने वाला है। इस वीडियो में मैं यही आपको अपडेट दिया है मैंने, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके डाउट्स क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।